Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good Good morning. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we will discuss about vegetative propagation, artificial method. प्रीवियस क्लास में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ा था, नेचुरल मेथड। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड में हम कैसे प्लांट्स पार्ट जो हैं, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, उसको लेके हम उनका रिप्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं। ठीक है, बाय नेचुरल तो आपको पता है, जैसे आपका जिंजर हो गया, आपका ऑनियन हो गया, ठीक है, वो कैसे अपने बॉड से न्यू प्लांट बना लेते हैं। पटाटो हो गया, आई पार्ट जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे जर्मिनेशन होती है, आई बॉड, उसमें से न्यू प्लांट बन जाती है। उसके ऊपर खूब डिस्कस किए थे हम। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइलम लीफ हो गया, तो ब्रायोफाइलम लीफ जब बॉड के साथ नीचे गिर जाता है तो उसमें से क्या होती है ना, न्यू प्लांट आ जाते हैं। हर एक बर्ड के ऊपर न्यू प्लांट आ जाती है, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था अच्छे से। आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड में हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नेचुरल तो बाय नेचर था, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग करते हैं, मैनमेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर एबल टू प्रोड्यूस मेनी न्यू प्लांट इन अ सर्टेन टाइम। तो बहुत कम टाइम में ये हो जाती है। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लगाती है इसमें से। दिस प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। तभी जो भी प्लांट बनाया जाता है वो प्लांट पेरेंट प्लांट के साथ पूरे क्या है ना, आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। सेवेरल artificial methods of the vegetative propagation have been developed to produce new plants। तो artificial जो क्या है, आर्टिफिशियल मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, बहुत वेराइटी की है। ठीक है, बहुत मेथड की हैं। उनमें से क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत सारे हैं मेथड, बट उसमें उनमें से हम दो चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो हम करेंगे कैसे ना, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन बाय स्टेम कटिंग, और एक है आपका लेयरिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग और लेयरिंग ये एक क्या है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, बट आर्टिफिशियल मेथड है। स्टेम कट करना है, हमें ही तो करना है, ह्यूमन बीइंग करेंगे, मैनमेड है ये। ठीक है, स्टेम तो अपने आप कट होके आके जमीन पे लग नहीं जाएगा, उसको कोई कट करेगा तभी होगा, इसलिए उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक है, जैसे पटाटो है, उसमें से जो आई है, आई बॉड जो क्या होता है ना, ग्रो करता है, तो अपने आप होता है, बाय नेचुरल होता है। उनमें से ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं करता है। ठीक है, वो बाय नेचुरली होता है, देन ह्यूमन बीइंग उसको लेके क्या करेगा, मिट्टी में बस गाड़ देगा तो वो न्यू प्लांट बन जाएगा। बट ये जो स्टेम कटिंग है, उनमें से स्टेम को तो काटना पड़ेगा। ठीक है, आप फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, ये फिगर में आपको क्या समझ में आ रहा है ना, इनमें से एक पोटेड प्लांट है, उसका स्टेम को काट दिया गया है। देखो पेरेंट प्लांट ये है आपका पेरेंट प्लांट, में से ये स्टेम को काट दिया गया है। ब्लेड है, ये काटने के लिए यूज किया है। देन इस स्टेम को लेके सैंड है ये, ठीक है, और आपका सॉइल और कंपोस्ट है, इसमें से डाल दिया दूसरे गमले में, और वो कटे हुए स्टेम को उसमें से क्या किए ना, लगा दिए। लगाने से क्या होगा ना, धीरे धीरे इसमें से भी पत्ता आना शुरू हो जाएगा, ये भी प्लांट बन जाएगा। तो ये कैसे हुआ ना, ये बाय स्टेम हुआ, स्टेम कटिंग से ही हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे ना, ये जो पेरेंट प्लांट है, जितना भी हम डाली काट काट के लगाएंगे उतना न्यू प्लांट आ जाएंगे। फिर ये जो प्लांट बढ़ जाएगा उसमें से भी ब्रांचेस आएगा, उसको भी हम काट काट के बना सकते हैं। तो इसमें से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, होता है, हो सकता है नहीं, होता है इसमें से। ठीक है, जैसे मैरीगोल्ड प्लांट, एक ही मैरीगोल्ड प्लांट लगा लो, उसमें से जितना भी क्या होगा, स्टेम आएगा, सारे स्टेम को काट काट के न्यू प्लांट बना सकते हैं। एक में से बहुत सारे प्लांट आप लगा सकते हो, उगा सकते हो। ठीक मैम है, जैसे रोज का होता है। हाँ रोज का होती है, और रोज से ना ज्यादा जल्दी होता है इसमें, मैरीगोल्ड में। ठीक है, तुरंत ही जड़ आ जाता है उसमें से, बस स्पीडली ये बढ़ जाते हैं। मैम मनी प्लांट भी तो हो सकता है ना? हाँ मनी प्लांट भी है। ठीक है, ये सब है स्टेम कटिंग से ही हो जाते हैं। मैम कैक्टस में भी हो सकता है? कैक्टस, यस मैम। मैम स्टेम कटिंग देखो, इन दिस मेथड अ न्यूली फॉर्म यंग ब्रांच विथ बर्ड at the nodes is cut off from the main plant and planted in the most moist soil। moist soil में उसको planted करना चाहिए।
उगाना चाहिए। दिस ब्रांच डेवलप्स रूट्स एंड न्यू प्लांट डेवलप आर द नोड्स। नोड्स होना चाहिए, गांठ जो होती है ना स्टेम में, वो नोड्स नहीं रहेगा तभी न्यू प्लांट नहीं आएगा। बेशक रूट आ जाएगा बट प्लांट नहीं आएगा, ठीक है। जब भी हम डालियां काटते हैं ना, उनमें से नोड होना चाहिए, ठीक है। बिना नोड की नहीं हो पाएगी। फिर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो तो क्या करना है, ब्रांच को जब काटते हैं ना, कैसे ना, विद बॉर्ड आर्ट नोड्स, ठीक है, इट्स कट ऑफ। ये सबसे मेन चीज है, उसको ध्यान में रखना है। और क्या है ना, जब उसको मॉइस्ट सॉइल में प्लांटेड कर देते हैं, उगा देते हैं, तो उसमें से क्या होता है ना, दिस ब्रांच डेवलप्स रूट, रूट डेवलप होता है, एंड न्यू प्लांट डेवलप आर द नोड्स। नोड्स होगा तभी तो न्यू प्लांट होगा, ठीक है। नोड चाहिए, जब भी ब्रांच काटते हो तभी नोड होना चाहिए, गांठ होना चाहिए। दिस मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन यूज्ड फॉर द रोज, मनी प्लांट, बोगनविलिया, ठीक है। बोगनविलिया भी ये एक भी प्लांट है, ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट देखो लेयरिंग। लेयरिंग और एक मेथड है जैसे स्टेम कटिंग, लेयरिंग, बहुत सारे मेथड होती है आर्टिफिशियल मेथड, बट हम दो के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेयरिंग में क्या होती है ना, इन दिस मेथड यंग ब्रांच नियर द बेस ऑफ द प्लांट इज केयरफुली बेंड। क्या किया जाता है ना, केयरफुली उसको बेंड कर दिया जाता है, एंड ए पोर्शन ऑफ इट, उसमें से कुछ पोर्शन को बरीड कर दिया जाता है अंडरग्राउंड, मिट्टी के अंदर, एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, उसको कवर कर दिया जाता है मॉइस्ट सॉइल से। द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रांच स्टिल रिमेन अबव द ग्राउंड टू गेट एयर। अपर पोर्शन ब्रांच जो बाहर की तरह है वो एयर देगा उसको। द बरीड पर्सन ऑफ द ब्रांच डेवलप्स रूट। बरीड पर्सन जो है मिट्टी के अंदर जो प्लांट जो ब्रांच रह जाएगा वो रूट डेवलप कराएगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ठीक है। कैसे होता है, बाय फिगर हम समझते हैं अभी। देखो क्या होती है ना, जैसे ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट में से ये जो ब्रांच है उसको केयरफुली लेना है, जैसे टूट ना जाए, ठीक है। इसे लेके उसको क्या करेंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे ना, मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी रख देंगे, ठीक है। पोर्शंस ब्रांच बरीड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर उसको और थोड़ा सा ब्रांच ऊपर की तरह भी रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रांच ऊपर की तरह रखेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रांच थोड़ा सा ऊपर है, ये क्या करेगा ना, एयर लेगा, ठीक है। एयर भी तो आवश्यकता है उसको, एयर लेगा, ये भी एयर उसको देगा, ठीक है, ऊपर है। और जो अंदर दब गई है वो क्या करेगा ना, रूट्स बनाएगा, ठीक है। रूट फॉर्मेशन होगा, कुछ दिनों के बाद रूट आ जाएगा। जैसे रूट आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, जैसे रूट आ जाएगा हम क्या करेंगे पता है, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से कट कर देंगे तो ये न्यू प्लांट बन जाएगा ना, नहीं, इधर से पत्ते आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि उसको रूट आ गया, तभी ये पानी ऑब्जर्व करने लगेगा, और इधर से पत्ता आ गया, वो खाना बनाएगा, तभी ये एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। फिर से बड़ा हो जाएगा, उसमें से भी क्या होगा, डालियां आ जाएंगे ऐसे ही। फिर से क्या करेंगे, उसका एक ब्रांचेस को लेके केयरफुली मिट्टी के अंदर ऐसे क्या करेंगे, दबा देंगे, मिट्टी डाल देंगे, और थोड़ा सा ब्रांच ऊपर की तरह छोड़ देंगे क्योंकि एयर लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्लांट भी सांस लेता है, ठीक है। और पूरा के पूरा दबा देंगे तो भी दम घुट जाएगा, उसको मर जाएगा वो, ठीक है, वहीं पे सड़ जाएगा मिट्टी के अंदर। थोड़ा सा ऊपर की तरह ऐसे छोड़ देंगे ताकि वो एयर ले सके, ठीक है, एयर लेगा। और मिट्टी के अंदर जो रह गया वो क्या करेगा ना, रूट फॉर्मेशन करेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो ये भी एक क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे या नहीं, बताओ। ये लेयरिंग प्रोसेस समझ में आया या नहीं। यस मैम। ठीक है, तो केयरफुली ब्रांच को नीचे तक दबा के बेंड करके मिट्टी डाल देंगे उसके ऊपर, ठीक है। कुछ दिन के बाद उसमें से रूट निकल आएगा, देन मेन ब्रांच से उसको काट देंगे, ठीक है। इट इज देन कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। देन क्या किया जाएगा ना, पेरेंट प्लांट से उसको कट ऑफ कर देंगे, काट देंगे, एंड ग्रोज एज ए सेपरेट न्यू प्लांट, तो वो सेपरेट न्यू प्लांट बन जाएगा। प्लांट लाइक जास्मिन, जास्मिन हो गया, एंड स्ट्रॉबेरी हो गया है, जिसका सॉफ्ट स्टेम होते हैं, ठीक है, नोचीला होते हैं, जो जिसको बेंड कर सकते हैं अच्छे से, आ जाएगा। तो वो फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दिया, स्ट्रॉबेरी, जास्मिन, ये प्लांट में से हम लेयरिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी ये प्रोसेस।
ये सर नो एक बार बता दो, बता दीजिए, समझ में आया तो यस बोलो। यस मैम। यस मैम, बिल्कुल। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट अभी देखेंगे। So these methods of artificial asexual reproduction in plant are useful as they allow plant to be the propagated in ways that nature cannot duplicate. तो इसमें से नेचर कुछ नहीं कर रहा है, इसमें से आर्टिफिशियली हो रहा है। जब तक हम उसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाएंगे तभी न्यू प्लांट कैसे आएगा, ठीक है, ये आर्टिफिशियली हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे अभी। बेनिफिट ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, नहीं, लेसन 3 कहाँ गया? अरे लेसन 3 कहाँ गया? अरे ये है असेक्सुअल ये देख लो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो, अभी तो हमने प्लांट के ऊपर पढ़ा था ना, अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके मैम रीड कर दें क्या? ओके रीड करो। Lesson 3, asexual reproduction in organisms. Many microorganisms undergo asexual reproduction to multiply. They follow different methods of asexual reproduction. Budding microorganism like yeast reproduce yeast reproduce asexually through budding. In this method, the parent cell produces a bud. The bud grows and finally gets separated from the parent cell to form a separate cell. Sometimes new buds start coming out from the previously formed buds even before they are separated from the parent. This creates a chain of buds. Yeast multiplies very quickly by budding in warm temperatures. You must have seen that idle batter. इडली बैटर, ठीक है, बैटर जो प्रस्तुत करते हैं इडली के लिए, और चपाती डो ferments after being kept in a warm place for some time. This is due to the yeast in them which multiplies quickly in a warm and humid environment. तो इसमें से क्या है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था प्लांट में भी असेक्सुअल होती है, तो उसके ऊपर हमने बाय नेचर बाय आर्टिफिशियल उसके ऊपर हमने अभी डिस्कस किया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स क्या है यहाँ पे ना, आगे की वंश को बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, बहुगुणा करना है। एक है तो 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, तो उनका आगे वंश को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक है आपका बॉडिंग है, बॉडिंग एक प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बॉडिंग। इसमें से क्या होता है ना, बॉड फॉर्मेशन होता है, पेरेंट सेल में से एक बॉड आ जाएगा। जैसे सपोज ये एक ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट जब मैच्योर होता है, इनमें से एक बॉड ऐसे ही क्रिएट हो जाता है, धीरे धीरे वो जो बढ़ जाएगा ये कट ऑफ हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा ना, ये जब मैच्योर हो जाएगा, इनमें से क्या होगा ना, बॉड क्रिएट होगा, ठीक है, फिर ये बॉड धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और पेरेंट सेल से कट ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा ना, बढ़ता जाएगा, ठीक है, बॉड फॉर्मेशन होती है और न्यू इंडिविजुअल ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ईस्ट मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली। ईस्ट आगे की वंश को बहुत जल्दी से बढ़ा देता है, ठीक है, बाय बॉडिंग प्रोसेस इन वार्म टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है, फ्रिज में रखने से डो को नहीं होगा, डो को ऐसे ही रख दोगे बाहर घर में नॉर्मल टेम्परेचर में, वार्म टेम्परेचर में, तभी वहां पे ईस्ट जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है।
वार्म टेम्परेचर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। और जैसे इडली का बैटर हो गया, चपाती का डो हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, बना के रख देते हैं कुछ देर के, कुछ टाइम तक, बाद में उसमें से बनाते हैं, इडली बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो अच्छा फूलता है। क्यों? उनमें से ईस्ट आ जाते हैं, और ईस्ट बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर को बढ़ा देते हैं। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, फंगी के ग्रुप में आते हैं। फंगी, आल्गी, फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 वैरायटी के होते हैं, आल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और आपका वायरस, प्रोटोजोआ होते हैं। तो फंगी ग्रुप में ईस्ट आते हैं। तो फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, ईस्ट फंगी में से ही आते हैं। मशरूम, मशरूम भी आपका फंगी है, ठीक है। ईस्ट भी कुछ फंगी को तो हम खाते हैं ना, खाने में एडिबल है वो, खाते हैं, खाया जाता है। जैसे ईस्ट को हम यूज करते हैं खाने में, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं तभी जल्दी फूलता है, ठीक है। मशरूम खाते हैं। ये फिगर में देखो, ईस्ट क्या कर रहा है ना, बर्ड फॉर्मेशन कर रहा है, डेवलपिंग बर्ड। ये बर्ड जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो वो क्या करेगा, पेरेंट सेल से कटअप होता है, उसमें से फिर से क्या होता है, न्यू बर्ड फॉर्मेशन होता है, फिर जो वो मैच्योर होता है उसमें से न्यू बर्ड फॉर्मेशन, ऐसे चेन की तरह वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, ये भी एक प्रोसेस है। इन दिस मेथड द पेरेंट प्लांट ब्रेक्स इनटू मेनी पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट किसको कहते हैं, पीस को कहते हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट। तो पेरेंट प्लांट क्या करता है ना, बहुत सारे पीस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फ्रैगमेंट कहते हैं, ठीक है। ईच फ्रैगमेंट ग्रोज एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो वो क्या करता है ना, जैसे पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा देन न्यू प्लांट बना लेगा, ठीक। फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन द ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी में पाया जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस में ग्रीन एल्गी अपना वंश को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, लाइक स्पायरोगायरा। यहाँ पे देखो स्पायरोगायरा का फिगर है, स्पायरोगायरा ऐसी फिगर होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, फ्रैगमेंट हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी हो पीस बन जाएगा, शरीर में से जितना पीस बन जाएगा ना उतना न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे, ठीक है। जैसे एक स्पायरोगायरा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो फिगर में से 1 2 3 4, 4 पीस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, न्यूली 4 क्या करेगा वो, स्पायरोगायरा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना फ्रैगमेंट बनेगा उतना न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, तो इसको कहते हैं क्या, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में अपना नंबर को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा बॉडिंग, फ्रैगमेंटेशन, ऐसे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर में से क्या होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन होती है। मेनी स्मॉल प्लांट्स लाइक फॉर्म्स एंड फंगी प्रोड्यूस टीनी स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर। छोटा छोटा गोल गोल सा स्ट्रक्चर वो फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज स्पोर, उसको हम स्पोर कहते हैं, ठीक है। ये आपका फंगी प्रोड्यूस करता है, जैसे मशरूम प्रोड्यूस करता है, फॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन है, तो इसी स्पोर में से क्या होता है ना, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। जब आपका सही से एनवायरनमेंट उनको मिल जाए और वो क्या करेंगे ना, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको कहते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है। दिस हैव अ वेरी थिक वॉल अराउंड। तब ये स्पोर कैसे होता है ना, स्पोर बिल्कुल मोटा सा वॉल के अंदर रहता है, ताकि हम जैसे आपका कितने भी मतलब परिस्थिति जटिल हो जाए, परिवेश में से संतुलन कुछ भी हो जाए, लेकिन वो खुद को बचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पोर्स कैसे हैं ना, वेरी थिक वॉल के अंदर हैं, ठीक है, अराउंड देम टू हेल्प देम सर्वाइविंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में से वो खुद को सर्वाइव करके रख सकते हैं। जैसे फेवरेबल कंडीशन आ जाता है देन वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल बना लेते हैं। जैसे मशरूम, मशरूम लगा दिए हैं, मशरूम में से क्या आया ना, स्पोर आ गया, वो क्या होगा, जमीन में से गिर जाएंगे, बट तुरंत मशरूम नहीं आएगा, देखेगा कि फेवरेबल कंडीशन है एनवायरमेंट में, तभी न्यू मशरूम आ जाएंगे, जब नहीं है तभी वहीं पे पड़े रहेंगे बिल्कुल खुद को बचा के, क्योंकि वो जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ था ना वो ठीक वॉल के अंदर खुद को बचा के रखा है,
ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर जो न्यू मशरूम पैदा हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। ऐसे ही होती है, उसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। The spore germinate to form a new organisms when conditions become favorable. The spore germinate करता है, जैसे seed germinate होती है ना, spore भी germinate करता है, ठीक है। If a moist piece of the bread is left out of the open at a warm temperatures, black spots of the fungus called the bread mold will grow on it. These are the form when the spores of this fungus present in the air settled and starts ग्रोइंग इन द ब्रेड। तो क्या होती है, ब्रेड पीस को आप ऐसे क्या करोगे, थोड़ा सा पानी देके गिला करके उसको छोड़ दोगे कुछ दिन, 2-3 दिन के बाद उसमें से देखोगे फंगस आ जाता है, ब्लैक स्पॉट आ जाती है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट आ जाती है, वो ब्लैक स्पॉट क्या है ना, ब्रेड मोड कहते हैं उसको, वो भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, जितना ब्लैक होगा आपको पता चलेगा कि वो उतना ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपना नंबर को बढ़ा, पूरा ब्रेड में कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसको बाय माइक्रोस्कोप देखोगे तो ऐसे ही फिगर आपको दिखेगा, ठीक है। ये था आपका क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो खाली आंख में दिखते भी नहीं हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से क्या क्या बेनिफिट होती है, ठीक है। जल्दी से फटाफट सुन लिया करो, इजी टॉपिक्स हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। तो इसमें से क्या होती है ना, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस विल बी द एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। इसमें से क्या होते हैं, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी देखा, प्लांट का भी देखा, उसमें से क्या होता है ना, जो भी न्यू प्लांट होती है एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट के जैसा होता है, ठीक है। एनी डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट विल बी द रेप्लिकेटेड इन द न्यू प्लांट। तो भी क्या होता है ना, प्लांट में, पेरेंट प्लांट में कुछ भी डिजायरेबल फीचर्स होगा, कुछ खराब होगा तो वो चीज न्यू प्लांट में नहीं आएगा, ठीक है। और क्या होता है, ये एक फायदा है, the plant grow from the seeds may take many years before they start to bear fruits, but the plant grow through the vegetative propagation start to bear fruits or matured क्या much earlier। ये क्या होती है ना, जब हम सीड से प्लांट उगाते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। प्लांट बढ़ेगा, कितने साल लग जाएगा प्लांट बढ़ने के लिए, फिर उसमें से फूल आएगा, फूल में से फ्रूट्स आएगा, फ्रूट्स के अंदर बीज होती है, वो बीज को हम रखेंगे, फिर उसका सीजन जब आएगा मिट्टी में डालेंगे तभी वो प्लांट होगा, वो प्लांट फिर बढ़ेगा, बहुत दिन लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा, फिर उसमें से फूल आएगा, ऐसे बहुत टाइम टेकिंग। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, वेजिटेटिव पार्ट को हम काट के तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। सीड्स का इंतजार नहीं करेंगे हम, ये टाइम टेकिंग होती है, ये भी एक बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट होती है ना, मेनी वेराइटीज ऑफ द बनाना, शुगर केन, पोटैटो ग्रोन ना क्या है नाउ डेज टू डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। अभी आज के डेट में बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, उनमें से हम अरे इंतजार नहीं करते कि सीड से हम लगाएंगे, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका जो बर्ड है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी इजीली ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और क्या है ना, मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर द सिंपल एंड नॉट एक्सपेंसिव। ये जो मेथड हमने जितना भी डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, आसानी से हम कर सकते हैं। सीड्स खरीदने में से पैसा लगेगा, वो फेवरेबल कंडीशन होगा तभी जर्मिनेट होगा, नहीं तो पैसा गया पानी में, ठीक है, उगेगा ही नहीं। बट हम स्टेम काट काट के लगा देंगे ना, एक प्लांट भी हमारे पास है उसमें से हम 100 प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे की जरूरत है ही नहीं। तो इनएक्सपेंसिव है ये, यानी नॉट एक्सपेंसिव। तो यही है आपका क्या बेनिफिट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ओके बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।